आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया। पुणे के केतन अग्रवाल की मौत पहले एक हादसा बताई गई थी, लेकिन अब पुलिस की जांच कह रही है कि यह हादसा नहीं बल्कि प्लान करके की गई हत्या थी। केतन अग्रवाल पुणे के कारोबारी परिवार से जुड़े थे। फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई और आने वाले महीनों में दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार शादी की प्लानिंग में लगा था, लेकिन इसी बीच 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया के साथ लोनावला के पास लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए। सुबह करीब 10:30 बजे सिया ने बताया कि केतन का पैर फिसल गया है और वह खाई में गिर गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, परिवार पहुंचा और शुरुआत में मामला एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट जैसा ही लगा, लेकिन केतन के परिवार को यह बात शुरू से ही ठीक नहीं लगी। परिवार ने पुलिस को बताया कि केतन कोई नए ट्रैकर नहीं थे, उन्हें ट्रैकिंग का अनुभव था। ऐसे में अचानक उनका इस तरह पैर फिसल कर गिर जाना परिवार को संदेहास्पद लगा। यहीं से पुलिस ने केस को सिर्फ हादसा मानकर छोड़ने के बजाय जांच को गहराई से शुरू की। जांच में सबसे बड़ा सुराग सीसीटीवी से मिला। फुटेज में केतन और सिया साथ चलते दिखे, लेकिन उनके ठीक पीछे करीब 20 से 30 फीट की दूरी पर एक तीसरा शख्स भी चल रहा था। उस शख्स ने गर्मी के मौसम में भी हुडी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था और वह खुद को ज्यादा दिखने नहीं देना चाहता था। पुलिस को यही बात अजीब लगी। 33 डिग्री तापमान में ट्रैकिंग करते वक्त हुडी पहनना असामान्य बात थी। फिर एक और फुटेज, सिया के पीछे मुड़कर उस शख्स को बार बार देखना और वह व्यक्ति तुरंत बैठ जाता, जैसे वो ध्यान बचाने की कोशिश कर रहा। इसके बाद पुलिस ने उस हुडी वाले शख्स की पहचान निकालनी शुरू की। शुरू में तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया फुटेज से पुलिस की जांच चेतन चौधरी तक पहुंची। अब कहानी यहीं से बदल गई। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे को पहले से जानते थे। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पिछले 7 महीनों में 2004 फोन कॉल्स हुई हैं। इन कॉल्स में कुल बातचीत करीब 238 घंटे तक, यानी एक तरफ केतन और सिया की शादी की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ सिया और चेतन के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस का आरोप है कि सिया और चेतन के बीच संबंध थे और केतन इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। इसी वजह से दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जांच में यह भी सामने आया कि 18 जून से पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी। इस केस में एक और एंगल बाली ट्रिप का भी सामने आया है। शादी से पहले केतन और सिया की बाली ट्रिप प्लान थी, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट गायब होने की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई। पुलिस के जांच के दायरे में यह भी है कि पासपोर्ट गायब होना भी संदिग्ध था और इन सब बातों को जोड़ने पर पुलिस को लगा कि एक दिन में हुआ हादसा नहीं था बल्कि पूरे महीने की प्लानिंग थी। और फिर आता है 18 जून की वो तारीख। पुलिस का आरोप है कि सिया केतन को लोहागढ़ किले पर आउटिंग के बहाने लेकर गई। चेतन पहले से या बाद में वहां पहुंचा। सीसीटीवी में उसका पीछा करना दिखाई दे रहा है। इसके बाद आरोप है कि केतन को पीछे से धक्का देकर खाई में गिराया गया और बाद में इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी की परतें खोल दी। गर्मी का महीना, हुडी, सीसीटीवी फुटेज, इतने सारे कॉल और इन सब के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र। हर एंगल से पुलिस इस केस तक पहुंची। इन सब ने मिलकर पुलिस को हत्या की साजिश तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में धाराएं दर्ज हो गई। कोर्ट ने दोनों को पुलिस कस्टडी में भेजा है और जांच अभी जारी है। इस केस में सबसे डराने वाली बात यही है कि अगर सीसीटीवी में वह हुडी वाला शख्स नजर नहीं आता, अगर परिवार सवाल नहीं उठाता, अगर पुलिस कॉल रिकॉर्ड और फुटेज नहीं खंगालती, तो शायद यह मौत आज भी एक ट्रैकिंग हादसा बनकर रह जाता। एक खुशहाल शादी की तैयारी के बीच ऐसा प्लान बन रहा था, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा सच है या अभी जांच में और परतें खुलेंगी, क्योंकि पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और इस केस की पूरी तस्वीर अदालत में सबूतों के आधार पर ही साफ हो पाएगी। बहरहाल आप इस पूरे केस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें।